तो मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। गुणधर्म दो तरह के होते हैं, भौतिक गुणधर्म और रासायनिक गुणधर्म। ऐसे गुणधर्म जो कि आप किसी भी वस्तु को देख करके अंदाज़ा लगा सको, वो भौतिक गुणधर्म कहलाते हैं। जैसे कि रूप, रंग, अवस्था, उसका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, वो आप थोड़ा गर्म करके पता कर सकते हो। ये सभी संरचनाएं जो है वो भौतिक गुणधर्म कहलाती है। जबकि ये धातुओं से अभिक्रिया कैसे करेगा, क्षार से अभिक्रिया कैसे करेगा, अम्ल से अभिक्रिया कैसे करेगा, क्या ये निर्जलीकरण अभिक्रिया देता है, ये सारे गुणधर्म कहलाते हैं रासायनिक गुणधर्म। तो अब हम आओ सीखना शुरू करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है एथेनॉल के गुणधर्म। एथेनॉल क्या होता है भैया? पूरी दुनिया डूबी हुई है शराब के नशे में, और शराब का जो मुख्य घटक है वो एथेनॉल है। क्यों नहीं पीनी चाहिए, अंत में उस पर भी बात करेंगे। तो आइए एथेनॉल के गुणधर्म देखते हैं। पर पहले एक कन्फ्यूजन दूर करता हूँ, क्या शराब और एथेनॉल दोनों एक ही है? नहीं। हाँ, शराब का मुख्य घटक एथेनॉल है, परंतु शराब में कई अन्य चीज़ें भी मिलाई जाती है। इसका मतलब ये हुआ है कि हाँ, एथेनॉल के अंदर अगर आप पीने योग्य कोई जूस मिला दो, कोई और चीज़ मिला दो, तो वो शराब बन जाती है, परंतु बहुत ज़्यादा घटक तो है वो एथेनॉल ही होता है। ठीक है बच्चों, देखो एथेनॉल के गुणधर्म, इसका सूत्र होता है C2H5OH। भौतिक गुणधर्म क्या होते हैं? ये रंगहीन होता है। एथेनॉल अगर किसी गिलास में भरा हुआ है तो रंग नहीं होता, पारदर्शी होता है। और जो शराब आप देखते हो जिसके अंदर कोई लाल रंग की है या कोई ब्राउन कलर की है, तो इसका मतलब उनमें कोई ना कोई और पेय पदार्थ मिलाए गए हैं। पारदर्शी होगा और इसकी विशेष गंध होगी, जो ऐसे लगेगा जैसे फ्रूट्स सड़ गए हैं। और जो व्यक्ति डॉक्टर है या कई बार पुलिसमैन है, जब गाड़ी रोकते हैं और कहते हैं कि हाँ भाई मुंह खोलो, और वो जैसे सूंघेंगे बदबू आ रही है, फिर एक मशीन मुंह पे लगा के कहेंगे कि अब इसे फूंक मारो, उसे कहते हैं ब्रीथ एनालाइजर। और वो जैसे ही फूंक मारता है तो उसे उस मशीन में उस व्यक्ति ने कितनी शराब पी है इसका पता लग जाता है। कड़वा स्वाद होगा इसका, और ये जल में घुलनशील होती है। और यही कारण है जल में घोल करके नहीं पीनी चाहिए। मैं पूरी तरह मद्यपान के, शराब सेवन के पूरी तरह खिलाफ हूँ, क्योंकि ये बुद्धि भ्रष्ट कर देती है। परंतु फिर भी एक सरकार का कर का, टैक्स का बहुत बड़ा हिस्सा इससे आता है, तो सरकारें भी इस पे रोक नहीं लगाती है। मुझे याद आ रहा है कोरोना काल के अंदर सबसे पहले कुछ खुले थे तो ठेके खुले थे। तो हम गुरुजनों में चर्चा का विषय था कि गजब सोच है तेरी मुल्क चलाने वाले, ठेके तो खुल गए हैं और विद्यालयों पे ताले। देखिए मैं एक बार पुनः रिपीट कर देता हूँ। देखो ये रंगहीन होता है, पारदर्शी होता है, इसकी कड़वी सी थोड़ी गंध होती है, कड़वा सा इसका स्वाद होता है, जल में घुल जाता है। इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 79 डिग्री, मतलब कमरे के ताप पर तो ये जो है वो द्रव है, और 79 डिग्री के आसपास अगर इसको गर्म करोगे तो ये उबल जाएगा। पानी से पहले भाप बनेगा, पानी से पहले भाप ये बनेगा। और मेल्टिंग पॉइंट है 114 डिग्री, ये माइनस में, गौर करना, मेल्टिंग पॉइंट -114। इसका मतलब इसको ठंडा करोगे, पानी 0 डिग्री पे बर्फ़ बनने लग जाता है, और ये 0 डिग्री से भी नीचे जाना पड़ेगा इसको। तो यही कारण है कि पहाड़ी इलाकों पर जहाँ पे हमारे सेना के जवान ड्यूटी दे रहे हैं, वहाँ पे -50 का टेम्परेचर है, वहाँ पानी नहीं रहता, शराब वहाँ पर कायम रह जाती है द्रव अवस्था में, और उसका सेवन किया जाता है। अब ये सारे के सारे भौतिक गुणधर्म हो गए। अब हमारे रासायनिक गुणधर्म शुरू हो रहे हैं यहाँ से। तो रासायनिक गुणधर्म का पहला टॉपिक है दहन। दहन का मतलब होता है जलाने पर क्या होता है। जब इसको जलाया जाता है तो मेरे प्यारे बच्चों, ये हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं कि ये एथेनॉल है। जब इसको ऑक्सीजन की मौजूदगी में आप जलाओगे तो CO2 गैस, H2O और ऊष्मा देती है। CO2 गैस, H2O और ऊष्मा देती है। ठीक है, तो मैंने आपको ये बताया, कल के वीडियो में डिस्कस किया था कि दुनिया के बहुत सारे देश पेट्रोल के अंदर एल्कोहल मिला रहे हैं, और उसे कहा जाता है पावर एल्कोहल, क्योंकि उस एल्कोहल का आप यूज़ पावर पैदा करने में कर रहे हो। अब इससे क्या फ़ायदा, क्या नुकसान? देखिए, इससे फ़ायदा तो ये है कि पहले जहाँ 1 लीटर पेट्रोल जल करके बहुत सारी हानिकारक गैस हवा में छोड़ रहा था, सिर्फ CO2 ही नहीं, लेड नाइट्रेट, सल्फ्यूरिक ऑक्साइड, अनगिनत गैसें छोड़ रहा था, जो वायुमंडल को बहुत ज़्यादा प्रदूषित कर रही थी। अब वहीं 1 लीटर जलने पर 20% वो गैसें कम हो जाएगी। हर 1 लीटर में 20% हानिकारक गैसें कम हो जाएगी, क्योंकि एथेनॉल जब जलता है तो CO2 गैस देता है, अन्य कोई भी किसी भी प्रकार के शीशे के, सल्फर के ऑक्साइड जो है वो नहीं जाते हैं वायुमंडल में। तो इसका मतलब ये हुआ है कि हाँ, ये प्रदूषण तो करता है पर कम करता है। ठीक है, तो ये ओवरऑल क्या है कि भाई देखो, आपके पास 2 ऑप्शन है, मरना है तो जहर खा के मरो या फांसी पे लटक के मरो। तो ये बात है, प्रदूषण तो होगा, परंतु हाँ, पेट्रोल की तुलना में कम होगा। धातुओं से क्रिया, जब एल्कोहल की प्रबल धातुओं से क्रिया करवाई जाती है, धीमी धातुएं तो क्रिया करेगी नहीं, जो सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम प्रबल धातुएं हैं वो क्रिया करेगी। और हमें पता है धातुएं
आमतौर पे हाइड्रोजन को रिप्लेस करती हैं। तो ये Na इस H को रिप्लेस करेगा तो हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी और बन जाएगी C2H5। इसको कहते हैं सोडियम एथॉक्साइड, क्योंकि ये एथेनॉल था तो एथेनॉल और ऑक्साइड है, साथ में Na है तो ये सोडियम एथॉक्साइड बना है। ये धातुओं से अभिक्रिया है इसकी, ठीक है बच्चों, हाइड्रोजन गैस निकली हुई है। ये अभिक्रिया बड़ी मजेदार और महत्वपूर्ण है। इस अभिक्रिया का नाम है निर्जलीकरण। निर्जलीकरण तो तेरे नाम मूवी है, तेरे नाम सलमान खान की मूवी है, उसके अंदर जो एक नई अभिनेत्री आई थी, शायद भूमि नाम था, तो उस अभिनेत्री का जो कैरेक्टर है उसका नाम था निर्जरा। तो निर्जरा का मतलब होता है जो कभी ना मरे, सदैव अमर रहे। और निर्जला, क्योंकि हम हिंदू भाइयों के अंदर एक बड़ा ही पावन त्यौहार आता है निर्जला एकादशी। उस एकादशी के दिन माताएं, बहनें और पुरुष भी जल का ग्रहण नहीं करते, बिना जल के वो पूरे दिन व्रत रखते हैं, तो उसे कहते हैं निर्जला। और ये तपती जेठ के महीने में आता है, तो ये बड़ा कठोर व्रत माना जाता है। हमारे मुस्लिम भाई भी रोज़ा रखते हैं, तो रमज़ान के महीने में वो दिन भर गर्मियों के दिनों में जल ग्रहण नहीं करते। तो निर्जल का मतलब होता है बिना जल के, मेरे प्यारे बच्चों। तो देखो ये निर्जलीकरण है। अब इस एल्कोहल के अंदर, ये C2H5OH है, इस एल्कोहल के अंदर जैसे ही आप सांद्र H2SO4 डालोगे, ये सांद्र H2SO4 है, जैसे ही आप सांद्र H2SO4 डालोगे, यह क्या करेगा, इसके अंदर से जल का तत्व उड़ा देगा। तो देखो गौर करना, हो क्या रहा है यहाँ पर, बनेगा C2H4 और साथ में जल निकल जाएगा। अब मैंने इसकी छोटी सी अभिक्रिया की क्रियाविधि नीचे लिख रखी है, यद्यपि बुक में नहीं है, बुक में आपके खाली समीकरण ही है, पर हमें समझ में तो आए कि हुआ क्या। देखिए यहाँ पर H2SO4 का काम है H+ आयन देना, क्योंकि अम्ल है, H+ आयन देगा। तो इसने H+ आयन दिया है, ये H+ आयन क्या करेगा, इस OH के साथ, क्योंकि OH पर माइनस चार्ज होता है, ये तुलनात्मक रूप से ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन लोन पेयर मौजूद होते हैं, तो ये इलेक्ट्रिक चार्ज है, इसके ऊपर चार्ज नेगेटिव वाला है, तो ये इसके पास आएगा और ये इससे जुड़ करके जल के रूप में निकल जाएगा। जब OH यहाँ से टूटेगा तो ये इलेक्ट्रॉन भी लेके जाएगा और इस कार्बन पे एक धनायन आ जाता है। इस घटना को कहते हैं कार्बोकैटायन का निर्माण, कार्ब धनायन का बनना। अब कार्ब धनायन का बनना, और इतने बड़े अणु पर कार्ब धनायन अनस्टेबल है, अस्थायी है। अपने आप को स्थायी करने के लिए ये कार्बन अपना ये हाइड्रोजन त्याग देगा, और हाइड्रोजन जब निकल जाएगा तो वापस ये दोनों कार्बन एक दूसरे के साथ में डबल बॉन्ड बना करके एक दूसरे को बैलेंस कर लेते हैं। तो ये बन जाता है C2 डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। अच्छा, नाम करते हैं इसका, देखो 2 कार्बन है तो एथ लगेगा, और डबल बॉन्ड है इस वजह से ईन लगेगा, तो ये बन जाएगा एथीन। क्या बना है ये, C2H4 का मतलब होता है एथीन, ठीक है बच्चों। तो अंत के अंदर मैंने छोटा सा एक क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है, लीवर। यहाँ लीवर का क्या काम है, देखिए आपके किताब के अंदर भी क्या आप जानते हैं ऐसा बॉक्स लिखा करके आता है, डू यू नो अबाउट दिस। तो इसके ऊपर हम थोड़ा बात करते हैं। शराब क्यों नहीं पीनी चाहिए। देखिए प्यारे बच्चों, शराब आज से नहीं है, जहाँ तक हमारे वेद पुराण उपन्यास बताते हैं, हजारों सालों से शराब की उत्पत्ति है और मानव सभ्यता इसका उपयोग कर रही है, फिर भी ये एक बुराई है। कारण क्या है, देखिए शराब 2 तरीके से बनती है। लोकल लेवल पर बहुत सारे लोग भट्टियाँ लगा करके ग्लूकोज को सड़ा करके बिना ऑक्सीजन की मौजूदगी में उसका किण्वन करवा करके शराब बनाते हैं। यदि इसमें थोड़ा बहुत भी ऑक्सीजन का संपर्क आ जाता है तो यह एथेनॉल की जगह मेथेनॉल बन जाता है, और मेथेनॉल इतनी ज़्यादा जहरीली होती है कि इसको पीने से व्यक्ति के प्राण पखेरु उड़ जाते हैं, मौत हो जाती है। और हर साल भारत के अंदर सैकड़ों लोग बिहार में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में ऐसी घटनाओं की वजह से मारे जाते हैं। आप समझ गए। दूसरी बात ये भी है कि शराब जो है वो मुख्य तरीके से एक रसायन है। हमारी बॉडी में जब कोई भी रसायन जाता है तो वो नुकसान करने वाली इफेक्ट करेगा। हमारे लीवर का ये काम है कि उस रसायन को उदासीन करे। तो हमारी बॉडी में जब भी कोई रसायन जाएगा, कोई दवाई जाएगी, कोई शराब जाएगी, तो हमारा लीवर पर लोड आएगा, लीवर का वर्कलोड बढ़ेगा और वो उसको उदासीन करने का काम करेगा। यदि व्यक्ति बहुत ज़्यादा शराब पी रहा है तो लीवर पर बहुत ज़्यादा वर्कलोड हो रहा है, धीमे धीमे लीवर सूजन आने लग जाएगी, लीवर खराब होने लग जाएगा। शुरुआती स्टेज में इसको फैटी लीवर कहा जाता है, और धीमे धीमे लीवर पूरी तरह डीनेचर, पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा और व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। इसलिए अगर कोई व्यक्ति सुबह उठते ही शराब पी रहा है, दोपहर को शराब पी रहा है, रात में शराब पी रहा है, ना दिन देख रहा है ना रात देख रहा है, भोजन करता नहीं है, खाली पेट शराब पी रहा है, ज़्यादा उम्र नहीं है, 5-10 सालों में आप देख लोगे कि वो दुनिया से अलविदा हो जाता है। तो मैं पुनः निवेदन करूंगा बच्चों, शराब, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, अमल, डोडा, अफीम, गांजा, इनसे दूर रहो। ये दिखने में बहुत अच्छे लगते हैं, आनंद। आप वैसे लोग कहेंगे कि इसको पी ले, अलग दुनिया में जाएगा, तो भैया वो अलग दुनिया में भेजना चाहते हैं आपको। ज़्यादा दूरी नहीं है, कुछ सालों में विदा हो जाओगे और एक अलग दुनिया में चले जाओगे। धरती पे आए हो, मानव कल्याणकारी काम करो। आपकी होने से परिवार को मजबूती मिले, संबल मिले, अच्छा काम धंधा करो, परिवार को सुविधाएं उपलब्ध कराओ। मेरा आपसे इतना ही निवेदन है। चलिए एथेनॉइक अम्ल का वीडियो शुरू करेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।